हेलो गाइस। सभी लोग जानते हो कि हम लोग एफसीए की ये जो सीरीज वगैरह है, सीरीज को मैं मेंटेन कर रहा हूँ। मीन्स गाइस क्या है ना कि जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर में यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो आप लोग इसको जानिए पर्टिकुलर के किस प्रकार से मैं सॉल्यूशन करवा करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूज रहेंगे गाइस आप लोगों के लिए, क्योंकि जो एग्रीकल्चर के क्यूज रहेंगे वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, साथ में जो बायो के क्यूज रहेंगे और जूलॉजी को जो क्यूज रहेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ गाइस। मैं एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन विथ डीपली में मैं आपके साथ वहां पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ गाइस। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं हम लोग बिगर देरी की गई सेशन की। बहुत ही जबरदस्त एंड बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए गाइस, तो होपफुली हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? 150 क्वेश्चन मींस 120 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। 120 से हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, तो 120 से लगा के 150 तक ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन हो गए थे कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 151 से हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते गए। तो होपफुली आप लोगों ने सेशन देख रहे होंगे। यदि नहीं देखा हो तो इसको पर्टिकुलर इसको मेंटेन कीजिए, और यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। हो सके तो आप लोग इस लिंक को अपने जो कलीग्स वगैरह है जो एफसीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा इस, ठीक है, ताकि उनके वहां पे हेल्प हो जाए। तो हम लोग जो पेपर का जो डिस्कशन कर रहे हैं, यदि आप लोग नए हो, पहला वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो को भी देखना गाइस। हम लोग एग्रीकल्चर टेक्निकल का पेपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो सेकंड पेपर एग्रीकल्चर में पूछा गया, एग्रीकल्चर से बारे में जूलॉजी और ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चनों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, तो सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 151 से इस सीरीज को हम कंटिन्यू यहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे दिया गया है कि सिल्क इज द सेक्रेशन ऑफ, मतलब सिल्क का जो सेक्रेशन होता है। भाई सिल्क का सेक्रेशन मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि आपका जो सिल्क का मॉथ होता है, तो सिल्क का मॉथ का जो सिल्क मॉथ में ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है, जो कैटरपिलर वगैरह होता है, तो कैटरपिलर से क्या होता है वहां पे सिल्क का सेक्रेशन होगा। कैटरपिलर मतलब क्या होता है? लार्वा। तो लार्वा के कौन सी ग्लैंड से होगा? तो लार्वा के कौन सी ग्लैंड से होता है? जो सैलिवरी ग्लैंड से होती है, वो सैलिवरी ग्लैंड से क्या होता है गाइस, वहां पे इसका सेक्रेशन होगा। तो ध्यान रखना है कि सैलिवरी जो ग्लैंड होगा इससे सिल्क प्रोड्यूस होता है। स्पेशली हम बात करेंगे तो जो कैटरपिलर होगा, तो कैटरपिलर की सैलिवरी ग्लैंड होगी, उससे क्या होता है यहाँ पे सेक्रेशन होगा। जरूर इसको ध्यान रखना है। इसके साथ ये भी ध्यान रखना गाइस कि जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है कि पत्तियों को खाते जाता है, कुछ समय के बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कोकून बनता है, फिर एडल्ट बनेगा। तो कोकून स्टेज में हम क्या करते हैं, सिल्क को गेट करते थे। पूछेगा बताओ किसी कौन सी स्टेज है सिल्क मोती की जिसमें हम क्या करते हैं, सिल्क को हम गेट करेंगे। तो सिल्क को जो हम गेट करेंगे, जब क्या करता है इसकी मनुष्य जो रहता है उसमें इंटरफेयर करता है, वहां पे इसके जो कोकून स्टेज होता है, मतलब फाइनली उसको एडल्ट एडल्ट में परिवर्तन नहीं होने देता है। जब उस समय इंटरफेयर होगा तो गैस वहां पे क्या होता है, सिल्क का प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान रखना गाइस कि ये सिल्क जो प्रोड्यूस होगा कौन से ग्लैंड से होता है, सैलिवरी ग्लैंड से यहाँ पे होगा। बाकी अलग अलग आपको रेशम कीट पता होंगे कि आपका क्या होता है, मतलब टशर अलग होता है, बॉम्बे अलग होगा, ईरी अलग होता है, और जो मूंगा होगा, मूंगा अच्छा माना जाता है। तो गाइस आपके एफसीए के अनुसार ध्यान रखना है, पूछेगा कि बताओ जो मूंगा रेशम कीट होगा, जो मूंगा सिल्क होता है, इसका कलर कैसा होगा? इसका जो कलर होगा, इसका कलर कैसा होता है? गोल्डन येलो कलर का होता है। देख लो सभी लोग, बढ़िया सा कैसा होता है, गोल्डन येलो कलर। और जो मूंगा रेशम कीट जो होता है गाइस, इसको ओनली वन रियर्ड जो करता है, और कौन करता है? आसाम करता है। ध्यान रखना, पूछेगा कि मूंगा को रेशम मतलब उसको रियर्ड कौन करता है, तो कौन करेगा यहाँ पे? आसाम करेगा। सोम और सोलगू जो प्लांट होते हैं, दो प्लांट के ऊपर इसको रियर्ड किया जाएगा। एक सोम प्लांट होगा, और एक जो प्लांट होगा, एक कौन सा प्लांट होता है? सोलगू प्लांट होगा। और जो मूंगा जो सिल्क होगा, इसका नाम क्या होता है? एंथेरिया एस्मेंसिस नाम होगा। एंथेरिया एस्मेंसिस, देखो ध्यान रखना है, यहाँ पे जितनी भी चीजें बताया वीडियो को पॉज कर लीजिए और बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा इस। चलिए आगे हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन कि बाइल सेक्रेटेड पार्ट, बाइल जो होता है जिसको हम बोलते हैं पित्त जो होता है, ये किस भाग से होता है? तो किस भाग से इसका स्त्राव होता है? जो लिवर की यदि हम बात करते हैं तो लिवर से क्या होता है, इसका सेक्रेशन होगा। राइबोसोम आर मेड ऑफ, राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो राइबोसोम किससे बने होते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते होगा। ध्यान रखना है, जो राइबोसोम होता है इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलेंगे।
यदि पूछेगा बताओ कि सेल में प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो प्रोटीन जो फैक्ट्री होती है, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं हम लोग, राइबोसोम को बोलते हैं। ठीक है। और यदि पूछेगा पावर पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, तो पावर हाउस ऑफ सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। ठीक है। सुसाइडल बेग यदि पूछेगा कि बताओ सुसाइडल बेग किसको बोलेंगे, तो सुसाइडल जो बेग होगा वो किसको बोलते हैं हम लोग, सुसाइडल बेग किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं, लाइसोसोम। ठीक है। और यदि पूछेगा ट्रैफिक पुलिस किसको बोलते हैं, तो लिख लेना ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस किसको बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस किसको बोलेंगे राधेश्याम, ट्रैफिक पुलिस या गोल्जी बॉडी किसको बोलते हैं हम लोग, गोल्जी बॉडी जो होता है, तो गोल्जी बॉडी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। ठीक है। तो इसको इतनी सारी चीजें बताएं, यहाँ पे नोट कर लेना है। यहाँ पे पूछा है कि राइबोसोम किससे बने होते हैं, तो राइबोसोम जो बने होते हैं किससे बने होते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑफ आरएनए, मतलब आरएनए का कौन सा पार्ट होगा इस जो स्मॉलेस्ट होगा, तो कौन सा होता है, टी होता है। जैसे अलग अलग होता है, एम आर एन ए अलग होता है, आर आर एन ए अलग होता है, टी आर एन ए अलग होता है। तो जो ट्री आर जो टी होता है करीब कितना होता है, 10 से 15% के समथिंग होगा गाइस, तो इसको ध्यान रखना। ये सबसे जो पार्ट होगा कैसा होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। एज इट इज गाइस ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ जो आपका जीन होता है, जीन का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, सिस्टोन, रिबॉन और न्यूट्रॉन। उसमें भी 3 होते हैं, तो उसमें सबसे छोटा वाला जो पार्ट होता है कौन सा होता है, न्यूट्रॉन होगा। बट हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर पूछेगा कि बताओ हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे जो होगा वो कौन सा होता है आपका, रेकॉन होता है। ठीक है। इसको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आंसर राइट होगा यहाँ पे। चलिए, विच ऑफ द फ्लावरिंग इज द स्मॉलेस्ट, ये तो हो चुका है। विच ऑफ द फ्लावरिंग इज द केपेबल सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन में कौन सा होता है, न्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखना इसको कि सेल्फ रेप्लिकेशन करने का जो काम करता है कौन करता है, न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे करेगा। आगे हम बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस। देखो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है गाइस, आपका जो मियोसिस एंड माइटोसिस जब सेल डिवीजन होता है, तो वहां पे क्या होता है, आपका माइटोसिस सेल डिवीजन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत माइटोसिस सेल डिवीजन के अंतर्गत वहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होता है और न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है। तो जब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक बोल देंगे। और जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। तो ध्यान रखना है, पूछेगा कि न्यूक्लियस का डिवीजन होना क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। और प्रोटोप्लाज्म का जो डिवीजन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोगेमी बोलेंगे, प्रोटोगेमी। ठीक है। साइटोप्लाज्म का हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनिन बोल देंगे कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, साइटोकाइनिन। न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, कैरियोकाइनेसिस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए, फंक्शनल यूनिट मेमेलियन किडनी, मतलब फंक्शनल जो मेमेलियन होगा इसका जो किडनी होती है उसके फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो कौन सा होता है, रेनॉल्ड डक्ट होगा। कनेक्टर क्या होता है, रेनॉल्ड डक्ट इसका यहाँ पे होगा। वायरस आर लिविंग, वायरस लिविंग क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक एंजाइम होता है। ध्यान रखना है कि वायरस जो होते हैं लिविंग माने जाते हैं, मेटाबॉलिक एंजाइम के कारण लिविंग थिंग माने जाते हैं। अब गाइस ध्यान रखना है कि जो वायरस होते हैं किससे बने होते हैं, तो वायरस किससे बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड और प्लस क्या होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर क्या बने होते हैं, वायरस बने होते हैं यहाँ पे। तो जरूर इसको ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि पूछेगा बताओ प्लांट का वायरस किससे मिलकर बना होता है, तो प्लांट का जो वायरस होता है किससे मिलकर बना होगा, आरएनए प्लस प्रोटीन से होगा। किससे होगा, आरएनए प्लस प्रोटीन। और एनिमल की यदि हम बात करेंगे कि बताओ एनिमल का वायरस किससे मिलकर बना होता है, तो डीएनए प्लस प्रोटीन से जो मिलकर बना रहता है वो कौन सा रहता है, आपका डीएनए वाला रहता है। चलिए, आगे हम देखते हैं। और ट्रू फ्रूट इज डेवलप्ड, ट्रू फ्रूट किससे होते हैं, ट्रू फ्रूट किससे डेवलप होते हैं, आपके ओवेरी से होते हैं, है ना। और थैलेमस से कौन से फ्रूट होते हैं, आपके फाल्स फ्रूट होते हैं। यदि पूछेगा बताओ फाल्स फ्रूट किससे होंगे, तो फाल्स फ्रूट में सबसे पहले आते क्या क्या है, तो फाल्स फ्रूट में सभी के सभी जो पोम वाले होते हैं, है ना। पोम वाले मतलब आपका पोम में कौन कौन से फ्रूट आते हैं, आप सभी को पता है, जो एप्पल होता है किसमें आता है, आपका पोम में आएगा, एप्पल हो गया।
और क्या हो गया आपका पियर हो गया, एप्पल पियर, और क्या हो जाता है लोकार्ट हो जाता है ना। तो ये सभी किसमें आते हैं आपके एप्पल के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब पोम के अंतर्गत आएंगे। और पोम का जो खाने वाला भाग होता है वो क्या होता है फ्लेसी थैलेमस होता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, जो यदि एप्पल पूछता तो एप्पल में आंसर क्या आता है, यहाँ पे आपका थैलेमस आता। बट यहाँ पे फ्रूट पूछ रहा है तो फ्रूट जो डेवलपमेंट होते हैं किसमें होते हैं प्रॉपरली ओवेरी में डेवलपमेंट होंगे, इसको जरूर ध्यान रखना। मिटोटिक सेल डिवीजन देखो अभी बताया था कि लीफ स्टेम ब्रांचेस जो तने वगैरह होता है इनमें कौन सा होता है माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। अरे कौन सा होगा माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन दैट मींस क्या होगा कि कोई भी जो प्लांट का पार्ट वहां पे इंजर्ड हो जाता है तो उसकी पूरी भरपाई करने के लिए गैस वहां पे क्या होता है आपका माइटोसिस होता है। और म्यूसिस में क्या होता है, इसमें अलग अलग फेज होता है। म्यूसिस की हम बात करेंगे तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचोटीन, डिप्लोटीन, डायगोनेसिस। ठीक है, इसको ध्यान रखना। जैसे मैंने पूछा कि बताओ क्रॉसिंग आवर, रिपल्सन, कपल्सन ये सभी किसमें होते हैं, तो किसमें होते हैं क्रॉसिंग आवर, रिपल्सन, कपल्सन, ये थर्ड स्टेज के लिए हम बात करेंगे। जो पेचिटिन स्टेज होगा तो पेचिटिन स्टेज में होता है, तो जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना। तो मियोटिक यहाँ पे बोला है मतलब वही वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एंथर आएगा। यदि पूछेगा कि बताओ मियोटिक डिवीजन किसमें होगा, तो जो मियोटिक डिवीजन होगा वो किसमें होता है एंथर में होता है। ठीक है, तो बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे देखो क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज ब्रोट अबाउट, मतलब बहुत ज्यादा जब वेरिएशन रहता है तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे म्यूटेशन बोलते हैं। हाँ, और म्यूटेशन जो टर्म दिया था किसने दिया था, हुगोडी ब्रिज ने दिया था। जब पूछा कि बताओ म्यूटेशन टर्म किसने दिया, तो म्यूटेशन जो टर्म दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, हुगोडी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। तो जरूर यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे पूछ रहा है ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, तो ग्रेटेस्ट में क्या जाएगा यहाँ पे एलिल आता है कि एलिल क्या होता है। जैसे आपको बताया टी और टू बताया, तो टी क्या हो जाएगा आपका कैपिटल और टी ए टी हो जाएगा स्मॉल हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है एक प्रकार से यहाँ पे ये टी स्मॉल, और ये क्या हो जाएगा एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है कि भाई जिसका अल्टरनेटिव फॉर्म होगा वो कहलाएगा वहां पे एल कहलाता है। तो कुछ का जीन इज अल्टरनेटिव नॉन फॉर्म, नॉन फॉर्म उसको क्या बोलते हैं एलिल बोलेंगे। बाकी सारी चीजें यहाँ पे मैंने आप लोगों को बढ़िया सा बता दिया था। तो किसी को एक डाउट वगैरह यहाँ तक, आई थिंक होपफुली उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होंगे। आगे हम बात करेंगे विच इज नॉट अ रूट, ऐसा कौन सा पार्ट है जो रूट का नहीं है। भाई स्वीट पोटेटो रूट के अंतर्गत आएगा, बट कैरोट भी रूट के अंतर्गत आएगा, रेडिस भी रूट के अंतर्गत आएगा। पर ध्यान रखना कि जो पोटेटो होगा, पोटेटो क्या होता है एक प्रकार से मोडिफाइड स्टेम होता है। तो इसे पूछेगा पता पोटेटो है क्या, तो पोटेटो है क्या एक मॉडिफाइड स्टेम है, इसको जरूर ध्यान रखना। स्टिलॉट्स रूट आर फाउंड किसमें पाई जाती है, शुगर केन में पाई जाएगी। तो पूछेगा बताओ शुगर केन में कौन सी रूट पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है स्टिलॉट्स रॉड पाई जाती है। मलबेरी जो होगा कौन से फ्रूट ऑफ मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है, तो किसमें आएगा सोरोसिस में आएगा। और जब भी मैं बोलूंगा सोरोसिस तो आपके मुंह से क्या निकालना चाहिए जेपीएम सोरोसिस। जैसे मैंने बोला सोरोसिस, तब सोरोसिस क्या बोलोगे जेपीएम सोरोसिस, मतलब जैक फ्रूट पाइनएप्पल और मलबेरी। तो जैक फ्रूट पाइनएप्पल और मलबेरी जो होती है किसमें आएंगे सोरोसिस के अंतर्गत क्या आते हैं। चलिए देखो, देखो जी बस सोरोसिस में क्या आएगा, तो सोरोसिस में क्या आएगा जेपीएम सोरोसिस। जेपीएम सोरोसिस दैट मींस द जैक फ्रूट पाइनएप्पल और मलबेरी। ठीक है, जेपीएम सोरोसिस, जैक फ्रूट पाइनएप्पल मलबेरी। फोटोसिंथेसिस किसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, जिससे वैसे आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड के अलग अलग प्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है और क्रोमोप्लास्ट है। तो जो क्या होता है आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है फोटो का सिंथेसिस होता है। देखो जो पूछेगा कि प्लांट का ग्रीन कलर कौन सा होगा, तो प्लांट का ग्रीन जो कलर होता है क्या होता है क्लोरोफिल होगा। तो वहां पे क्या पूछा है पिगमेंट पूछा है। अरे पूछा कि बताओ कौन से पिगमेंट के कारण होगा, तो किस पिगमेंट के कारण होगा क्लोरोफिल के कारण होगा। कौन से सेल ऑर्गन कारण होता है क्लोरोप्लास्ट होगा। और कौन से सेल के कारण होता है तो मेसोफिल सेल के कारण होगा। तो इसमें यहाँ पे जरूर ध्यान रखना। एवियर केविटी इज प्रेजेंट हाइड्रोफाइटस, यदि पूछेगा बताओ एवियर जो केविटी होती है
वो किसमें पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, हाइड्रोफाइटस जो प्लांट होते हैं, तो वहां पे क्या होता है देखने को ये मिलती है। छोटे प्लांट की हम बात करेंगे तो छोटे प्लांट तो कौन से यहाँ पे, जैसे टोमेटो हो गया, एक डेवलपर प्लांट है ना। टोमेटो किसमें आएगा आपका, लॉन्ग डे के अंतर्गत आता है, जो सोयाबीन वगैरह रहता है, सॉरी सोयाबीन की बात कर रहा हूँ। तो सोयाबीन किसमें आएगा आपका, सोटे में ही आता है सोयाबीन वगैरह। जो पोटेटो होगा, पोटेटो किसमें आएगा आपका, लॉन्ग डे के अंतर्गत आ जाता है। टोमेटो की बात करेंगे तो किसमें आएगा, सोटे प्लांट के अंतर्गत आता है। जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना, वेरी वेरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, इन होमोजाइगस प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन, प्लांट में जो होमोजाइगस होता है वो किस कारण से होगा, तो किस कारण से होता है, इल्ड प्रोजेनी विच आर नॉट वेरिएबल, मतलब प्रोजेनी की जो इल्ड होगा वगैरह होगी तो उसमें ज्यादा वेरिएबल नहीं आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एंथर की यदि बात करेंगे, देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि जिसके एंथर वगैरह है, एंथर एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहा है, देखो when the anther are fused together forming a tube with filament are three unit condition term, उसको हम क्या बोलेंगे, गाइनोड्रेयस बोलेंगे। तो ध्यान रखना गाइनोड्रेयस गैस किसको बोला जाता है। तो इसके साथ हमने 150 से स्टार्ट किया था, 170 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बाकी जो रहेगा हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखो 170 तक हो चुका है, फिर 172, 172, 173, इस प्रकार से हम लोग सीरीज को कंटिन्यूसली मैनेज करेंगे, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।